आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी ये प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दिया है प्लेटो, बोंदा, मैकियावेली या फिर हॉब्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। देखिए मैकियावेली ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैकियावेली का इस विषय में कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। अगला है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए वही प्रश्न है। देखिए यहाँ पर भी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पे देखिए ये ऑप्शन डी मैकियावेली ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता के बंधन से मुक्त करके आधुनिक और व्यवहारिक राजनीति का सूत्रपात किया, अतः इसे आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। मैकियावेली ही वह प्रथम विचारक है जिससे सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दिया कि राजनीतिक चेतना का अर्थ है समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम या सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के प्रति प्रेम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदार करना या राजनीतिक सहभागिता इत्यादि यह शब्द राजनीतिक चेतना के लक्षण है। शाब्दिक अर्थों में देखें तो राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम या उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना होता है। अगला प्रश्न है दिया कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। तो यह है लिकॉक, बिलोवी, लास्की या फिर मैकाइवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिकॉक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह है। यह कथन किसका है, तो ये लिकॉक का है। नेक्स्ट है दिया कि निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है, ये कौन विद्वान है। तो लिखा है कि दिया ऑप्शन ए है आशीर्वादम, बी है गिलक्राइट और गैलेट और गार्नर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वादम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि निम्न में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। ध्यान रहे व्यक्ति से पूर्व है कौन, राज्य। किसका कथन है, प्लेटो का, अरस्तु का, हॉब्स का या फिर हीगल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। देखिए अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, बल्कि उसके कहने का अभिप्राय है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। क्या है, एक पूर्ण समुदाय है। व्यक्ति केवल एक क्या है, तत्व है। व्यक्ति क्या है, एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद उसके अंग आते हैं, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन है गार्नर, ब्लंटसली, लास्की या फिर विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लंटसली। इसको ब्लंसली या ब्लंटसली भी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कई बार बताया भी जा चुका है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये किसने बोला है कि प्लेटो, कांट, हीगल और ग्रीन। तो सबको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगल। ऑप्शन सी हीगल। ठीक है, हीगल जो है आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमत्ता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है। हीगल राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखता है कि राज्य जो है पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण अर्थात ईश्वर का अवतरण है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवी विचार है। हीगल राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक कर्तव्य मानता है। इस प्रकार
आदर्शवादी चिंतन को चरम शिखर तक पहुंचाने तथा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय किसको है प्राप्त है, तो वो है हीगल को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? अब्राहम है, कांट है, हॉबमैन है और रूसो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉबमैन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इन दो अतियों के बीच एक स्वर्णिम मार्ग है, मध्य मार्ग है। राज्य सत्ता और व्यक्ति स्वतंत्रता की अतियों से रहित लोक कल्याणकारी राज्य के इन दो विचारधाराओं की आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के आदेशात्मक मूल्यों का समन्वयकारी सिद्धांत है। इस लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा साम्यवाद एवं अनियंत्रित व्यक्तिवाद की दो अतियों के बीच एक मध्य मार्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्वयं राज्य में एक साध्य है। स्वयं राज्य में राज्य देखिए राज्य जो है स्वयं में एक साध्य है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? समाजवादियों ने, मार्क्सवादियों ने या फेवियानों ने, इसको फेवियनवाद बोला जाता है, और आदर्शवादियों ने। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? आदर्शवादी। आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को, जो ये राज्य है इसको केंद्र में रख करके ही सारा विचार देते हैं। तो राज्य क्या हो जाएगा? जो केंद्र में रख करके विचार दिया जाता है वो साध्य हो जाता है, और दूसरे नंबर पर जिसको हम वरीयता देते हैं वो एक साधन हो जाता है। तो हीगल है, कांट है, ग्रीन है, इन जैसे उदारवादी जो आदर्शवादी हैं ये राज्य की व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं। आदर्शवाद की दृष्टि में व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए है। नेक्स्ट है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? मैकियावेली, बोंदा, सेबाइन या फिर हाफ्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोंदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोंदा जो है राज्य की जगह क्या किया है? रिपब्लिक शब्द का यूज किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? देखिए सॉरल है, इसको सॉरल भी बोला जाता है, क्रपोटकन है, ओपेनहाइमर है और जीडीएच कॉल है। देखिए इसके जो प्रश्न है ये थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में जो भर्त्सना जो की है ये सॉरल ने भी की है और क्रपोटकन ने की है। तो इसका देखा जाए तो राइट आंसर जो ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से या प्राचीन भारत से? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन यूनान। देखिए यूनान में जो पोलिस कहा जाता था और इसी को बोला जाता था नगर राज्य। ग्रीक शब्द जो पोलिस का अर्थ होता है नगर। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? कौन किया? रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक या मैक्स फर्सन या फिर स्टीफन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार राज्य की भूमिका एक रात्रि के चौकीदारी वाली निगरानी करने की है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन किया है, इसलिए नॉजिक को अर्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है। इसको अर्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक चिंतन राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणाओं को प्रतिपादित करता है? कार्ल मार्क्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है, टीएच ग्रीन है और जेएस मिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पेंसर जो है एक ऐसा राजनीतिक चिंतन था जिसने राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। वे राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक इसलिए कि समाज में हो रही आर्थिक गतिविधियां यद्यपि प्रतियोगिता के आधार पर स्वतंत्र रूप से चलेगी, किंतु न्याय व्यवस्था तथा बाहरी नियंत्रण आदि के लिए राज्य या सरकार की आवश्यकता समझी गई है। नेक्स्ट, राज्य जो है उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है।
ये किसका मत है? बोंदा का है, कांट का है, कार्ल मार्क्स का है या फिर हाफ्स का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांट का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रूसो की नैतिक इच्छा तथा सामान्य इच्छा के सिद्धांत में विश्वास करते हुए इमैनुअल जो कांट हैं, ये नैतिक इच्छा की स्वाधीनता का समर्थन करते हैं। जैसे इससे मतलब हुआ कि सच्चे अर्थ में केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो नैतिक रूप से स्वाधीन हो, यानी कि नैतिक रूप से जो स्वतंत्र है वही व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर अनैतिकता का कार्य नहीं है। कांट ये भी कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संवास है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के लिए नैतिक तथा न्याय संगत जीवन संभव बनाना है। इस प्रकार कांट के अनुसार राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये इनका विचार है, किनका विचार है? कांट का विचार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा में शब्द जो स्टेटस, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ, प्रथमतः प्रयुक्त हुआ? ग्रीक, जर्मन, टिउटोनिक या फिर इंग्लिश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टिउटोनिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में इतावली शब्द स्टेटो का प्रयोग किया जब उसने यह कहा कि जिन शक्तियों का लोगों पर अधिकार था अथवा है वे राज्य अर्थात स्टेटो हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात टिटोनिक कबीलों में ऐसी संस्था को स्थापित किया जिसे सर्वप्रथम स्टेट्स शब्द से संबोधित किया गया, जिसमें से अंग्रेजी शब्द स्टेट आया, यानी कि स्टेट्स से स्टेट बना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग हाफ्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया? देखिए, दिया है कि कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक दिया है, कम्युनिटी दिया है या फिर और स्टेटो दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टॉमस या थॉमस हाब्स ने, हाफ्स, इसको टॉमस हाफ्स या थॉमस हाफ्स भी बोलते हैं, इन्होंने राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ का मतलब ये होता है कि समाज, राज्य तथा शासन का सामूहिक नाम, इसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है, इसी शब्द का प्रयोग किया है। और लाक जो है राज्य शब्द के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया है, और बोधा जो है राज्य शब्द के लिए द रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, तीनों में अंतर ये है, जो हाफ्स हैं ये कॉमनवेल्थ राज्य के जगह पे कॉमनवेल्थ का प्रयोग किए हैं, और जो समुदाय शब्द है ये राज्य की जगह पे समुदाय शब्द का यूज लाक ने किया है, और बोंदा ने द रिपब्लिक शब्द का यूज किया है। तीनों लोग ने राज्य की जगह पे अलग अलग शब्दों का यूज किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है कि जिस राजनीतिक दर्शन ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है वह है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर हाफ्स? जिसका उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा मैकियावेली ने प्रस्तुत किया। मैकियावेली ने इटालियन भाषा में शब्द स्टेटो का प्रयोग किया था, जिसमें अंग्रेजी भाषा का क्या बना? स्टेट्स बना। ये पहले भी बताया जा चुका है, और इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? देखिए, ए है पूर्वी राज्य, सामंती राज्य, रोमन राज्य और राष्ट्र राज्य। देखिए, राष्ट्र राज्य तो सब में है, ये राष्ट्र राज्य ही सबसे लास्ट में आएगा, ये तो क्लियर है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो डी तो बिल्कुल हट जा रहा है। क्लियर। फिर है पूर्वी राज्य, पहले नंबर पे पूर्वी राज्य, ठीक। उसके बाद से रोमन साम्राज्य, सामंती, ठीक है। देखिए, यहाँ पे रोमन, सामंती, यहाँ पे यूनानी नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वी राज्य जब समाप्त हुआ तो रोमन राज्य आया, तब रोमन जब समाप्त हुआ तो सामंती राज्य आया, उसके बाद से आधुनिक राज्य आया। तो इसी हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम काल में जो है पूर्व में कबीलों के संगठन के रूप में विकास की प्रथम अवस्था से लेकर के आधुनिक युग में पश्चिम के राष्ट्र राज्यों के उदय तक ऐसे विकास का लगभग एक रूपी दिशा देखी जा सकती है। इसका विकास कुछ चरणों में हुआ था, जैसे कबीलों का संगठन बना था, जिसे पूर्वी यानी कि प्राच्य राज्य बोला जाता था। फिर यूनानी राज्य आया, इसमें यूनानी नहीं है, लेकिन उसके बाद यूनानी को हटा दिया जाए तो रोमन साम्राज्य आ जाता है,
और जब रोमन साम्राज्य खत्म होता है तो उसके बाद से सामंती राज आ जाता है। और उसके बाद से ही सामंती राज्य जब खत्म होता है तो उसको बोला जाता है आगे के राष्ट्रों को राष्ट्रीय राज्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मात्र इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।